खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की। मध्य प्रदेश के दमोह में तहसीलदार दमोह बबीता राठौर के समर्थन में मध्य प्रदेश लघु व्यवसायी संघ ने आज कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। निरंतर भूमाफियाओं से शासकीय बेशकीमती भूमियों को मुक्त कराकर ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर तहसीलदार दमोह बबीता राठौर को इसका खामियाजा स्थानांतरण के रूप में भुगतना पड़ रहा है, जिसको लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं आपको बताते चले कि तहसीलदार बबीता राठौर के ट्रांसफर की खबरें पेपर में आने के बाद जहां उनके तहसील विभाग के सहायक कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था, तो वहीं शहर के समाजसेवी एवं अनेक संगठन भी इस राजनीतिक षड्यंत्र पूर्ण ट्रांसफर के विरोध में सोशल मीडिया पर खुलकर बबीता राठौर के समर्थन में आए हैं। तो वहीं आज मध्य प्रदेश लघु व्यवसायी संघ ने भी दमोह कलेक्ट्रेट में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम खान जुड़ गए हैं। निजाम खान, कलेक्टर के जिस तरीके से ट्रांसफर की खबरें सामने निकल कर आई हैं, इसको लेकर व्यवसायी संघ ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, भूमाफियाओं दमोह तहसीलदार बबीता राठौर के द्वारा बेशकीमती शासकीय भूमियों पर किए गए कब्जों को निरंतर हटाए जाने एवं कब्जाधारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते स्थानांतरण का सामना करना पड़ रहा है। अचानक तहसीलदार के स्थानांतरण की खबर पेपर में छपने से दमोह के अनेक संगठनों में रोष पनप रहा है और इसी को लेकर अनेक संगठन ज्ञापन लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दे रहे हैं और उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि जो बबीता राठौर स्थानांतरण की खबरें हैं उस पर विराम लगाया जाए। अगर स्थानांतरण हुआ है तो उसे रोका जाए। लघु व्यापारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तनुज पारासर ने कहा कि मांग पूरी न होने पर वे अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ वृहद धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ बने रहिए। आज लोग मध्य प्रदेश लघु व्यापारी संघ की ओर से आए हैं। दमोह जिले में हमारे जो तहसीलदार है बबीता राठौर, उनके द्वारा जो अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही गई थी और उनके द्वारा अतिक्रमण कई जगह का हटाया भी गया है और मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार महात्मा ज्योति व फूले के नाम से स्कूल बनाया जाना है दमोह में। उसके लिए मैडम ने जगह मुहैया कराई है, जिस पर भूमाफियाओं का कब्जा है। भूमाफिया से कब्जा हटाने के लिए और उसी के सिलसिले में मैडम का दमोह से ट्रांसफर किया गया है। उनका ट्रांसफर राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। उसका विरोध करते हुए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि उनका ट्रांसफर रोका जाए और भूमाफियाओं से जगह खाली कराई जाए, वहाँ स्कूल बनवाया जाए। अगली खबर भी दमोह से सामने निकल कर आ रही है। दमोह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 7 मार्च से निरंतर दमोह कलेक्ट्रेट के सामने महाराणा प्रताप मूर्ति के समीप मैदान में बनी 5 मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की मांग है कि उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, सरकारी कर्मचारी के समान वेतन दिया जाए, शिक्षा विभाग में सम्मानित किया जाए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान का दर्जा दिया जाए, रिटायर होने पर पेंशन दी जाए। उक्त मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। निजाम, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निजाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? अगर मांग पूरी नहीं होती हैं तो प्रदर्शन कहां तक जाएगा?
शोभा तिवारी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 7 मार्च से अपनी मांगों को लेकर निरंतर दमोह कलेक्ट्रेट के सामने महाराणा प्रताप मूर्ति के समीप मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की मांग है कि उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, सरकारी कर्मचारी के समान वेतन दिया जाए, शिक्षा विभाग में सम्मिलित किया जाए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समानता का दर्जा दिया जाए, रिटायर होने पर पेंशन दी जाए। उक्त मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में नारे लगा रही कि शिवराज तेरी राज में कटोरा आ गया हाथ में, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते आदि नारों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुई है। मध्य प्रदेश शासन जिन योजनाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर पहुंचाने का काम करती हैं, बच्चों को पोषण आहार शिक्षा देना, लाडली लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरना, गर्भवती शिशुवती किशोर बालिकाओं को गोली बांटना, बच्चों का टीकाकरण करवाना, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना, उन्हें THR देना, बच्चों को भी THR देना आदि अनेक योजनाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल पर चले जाने से दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों के परिजन चिंतित हैं। किंतु सरकार है कि इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हड़ताल पर बैठी बटियागढ़ में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हार्ट अटैक से मौत हो जाने की खबर मिलने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आंखें नम हो गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के कभी भाई बनने का और कभी मामा बनने का दावा तो करते हैं, इस दावे में कितना दम है यह तो 7 मार्च से अपनी मांगों को लेकर इस चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठी महिलाओं को देखकर लगाया जा सकता है। चलिए निजाम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं दमोह की, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मांगे हैं इनकी और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। हम लोगों का मेन काम था कि हम लोग बच्चों को पोषण आहार बांटते थे, अनौपचारिक शिक्षा देते थे और राज्य शासन की मुख्यमंत्री जी की योजना थी कि विभागियों के मामा हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना के फॉर्म भी भरे जाते थे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना के फॉर्म प्रथम गर्भवती और शिशुवती के दौरान हम लोग भरते थे, मातृ वंदना का फॉर्म प्रथम गर्भवती तो वो भी नहीं भरे जा रहे और रक्त अल्पता, बच्चों को किशोरी बालिकाओं को गोलियां बांटना, टीकाकरण करवाना बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाना, उनको THR देना, बच्चों को भी THR देना, ये सब योजनाएं ठप्प पड़ी हुई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर की। आपको बताते चले कि साल 2020 के अप्रैल माह में कोरोना वायरस अपने पीक पर था और इसी दौरान देश की अतिरिक्त सुरक्षा और कानून व्यवस्था को संभालने वाली पुलिस सड़क पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में जंग लड़ रही थी। वहीं आपको बताते चले कि इंदौर में तो कोरोना ने उक्त घटना इतना कोहराम मचाया था कि परिवार के लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अन्य कोविड नियमों की सख्ती पर पालन कर रहे थे। वहीं उस दौरान इंदौर के जूनी इंदौर थाना के TI देवेंद्र चंद्रवंशी दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन अचानक वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे और उनके बाद कुछ समय बाद कोरोना से जंग लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। दिव्यांगत TI देवेंद्र चंद्रवंशी के अचानक चले जाने से पूरे पुलिस महकमे में शोक का माहौल देखने को मिला था। वहीं दरअसल कर्तव्यनिष्ठा शहीद TI देवेंद्र चंद्रवंशी के चले जाने के बाद उनकी यादों को इंदौर पुलिस विभाग ने समेट कर रखा है। उनके निधन के 2 साल बाद आज उन्हें जूनी इंदौर थाना परिसर में श्रद्धांजलि दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजिद, कोरोना काल में जिस तरीके से TI का निधन हो गया था, इसके बाद आज उनको श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कुछ कार्यक्रम रहा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, कोरोना काल में जो पुलिस के आला ऑफिसर और पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, उनको लेकर कल देर शाम थाना परिसर में श्रद्धांजलि देने के लिए इंदौर कमिश्नर पुलिस
नारायण चारी मिश्र पहुंचे और उन्होंने खास तौर पर जाबाज देवेंद्र चंद्रवंशी को याद करते हुए कोरोना की जंग में अपनी जान देने वाले सिपाहियों और अन्य अधिकारियों को भी याद किया। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी ने कहा कि कोरोना काल एक बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और पुलिस के कई बहादुर जवानों ने चुनौती से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उन योद्धाओं में यूनी इंदौर थाना के प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी जो सबसे आगे थे, उन्होंने एकजुटता और दृढ़ता के साथ कोरोना के प्रथम दौर को झेला और एक उदाहरण पेश किया और लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि आज उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। वहीं 8 से 9 जवानों ने भी अपने प्राणों की आहुति कोरोना काल में दी थी, उनको भी इस मौके पर याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूरा पुलिस बल और नगर सुरक्षा समिति के सदस्य, समाज कार्यकर्ता और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाजिद। उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष के आरामलपुर बाईपास के पास आपको बताते चले कि गांव में मंगलवार रात भूसे से लदे ट्रैक्टर से स्कूली मिनी बस की सीधी भिड़ंत हो गई है। हादसे में बस पलट गई है और बस में बाराती सवार थे। वहीं आपको बताते चले कि सेवानिवृत्त शिक्षक समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। 16 जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहां से 7 की हालत नाजुक देखते हुए कानपुर नगर के लिए रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया है और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं फतेहपुर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष के आरामपुर बसई गांव के पास ये हादसा हुआ है। आरामपुर बसई गांव के पास ये हादसा हुआ है। देर रात ये हादसा हुआ है। भूसे से लदे ट्रैक्टर में स्कूली मिनी बस सीधे टकरा गई है। बड़ा हादसा हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुमित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुमित, बड़ा हादसा हुआ है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई की मौत हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? सत्यम जी, आपको बता दूं, फतेहपुर जनपद के सुल्तानपुर घोष के आरामपुर बसई गांव में मंगलवार भूसा लदे ट्रैक्टर की स्कूली मिनी बस की सीधी भिंडा हो गई है और बस पलट गई, जिसमें बराती सवार थे और सेवानिवृत्त शिक्षक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 16 बराती गंभीर तरह से जख्मी है। दिवंगतों के जो शिनाख्त नहीं हो सकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला करते गए। और आपको बता दूं, ये बड़ा कौशाम्बी जिले के कड़ा धाम क्षेत्र के कमतपुर गांव से राम हित रायदास के बेटे शशि प्रकाश की बारात थी। मंगलवार को स्कूली मिनी बस से खागा कोतवाली क्षेत्र के टेनी गांव में राम बाबू के यहाँ जा रही थी। वही करीब रात 10 बजे के आसपास कड़ा धाम मार्ग पर आरामपुर बसई के समीप सामने से भूसे लदे ट्रैक्टर से सीधी भिड़ा के बाद बस पलट गई और जिसमें बस के परखच्चे उड़ गए हैं। वही आपको बता दूं, 3 युवक समेत एक बच्चे की मौत हो गई है। जी चलिए सुमित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कासगंज की करेंगे। कासगंज जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंजडुनवारा में स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार की मौजूदगी में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। वहीं इस स्वास्थ्य मेले का अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनिंद्र कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंजडुनवारा पहुंचकर निरीक्षण किया है और स्वास्थ्य मेले में 745 मरीजों का इलाज किया गया है। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मेले के इस शिविर में स्वास्थ्य विभाग पंजीकरण और कोविड टीकाकरण, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन, आयुष्मान कार्ड, टीबी और बलगम जांच, नेत्र रोगी और स्त्री रोग एवं प्रचार विभाग, युवा एवं कार्यक्रम खेल विभाग, एम्बुलेंस स्टॉल लगाए गए हैं और परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु 25 नव दंपत्ति को शगुन किट वितरित की गई है। तो कार्यक्रम किया गया है, कई स्टॉल लगाए गए हैं, 25 लोगों को किट भी यहां पर वितरित की गई है, शगुन
किट वितरित की गई है। नव दंपत्ति को शगुन किट वितरित की गई है। भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। 745 लोगों का इलाज किया गया है और इसमें कई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे हैं। कई चीज़ों को लेकर यहाँ पर चेकअप हुए हैं। टीबी का चेकअप, नेत्र रोग जो पहुँचे लोग उनका भी चेकअप किया गया है। बाकायदा लोगों को सुझाव दिए गए हैं, दवाइयाँ दी गई हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुम्मन कुरैशी जुड़ गए हैं। जुम्मन कुरैशी, 745 मरीजों का इलाज किया गया है, किस तरीके का ये आयोजन किया गया है? जी सत्यम जी, मैं बता दूं आपको, कासगंज जनपद के गंजड़वाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक जिला स्वास्थ्य मेला लगाया गया था, जिसमें सभी प्रकार के मरीजों की जांच की गई और उनको निःशुल्क दवाएं भी दी गई। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ की बात की जाएगी। राजधानी लखनऊ से भी एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज कई बैठकें हैं। कोविड के संबंध में टीम 9 के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सांस्कृतिक भाषा का प्रेजेंटेशन एवं एनएक्सी भवन में आज ये प्रेजेंटेशन होगा। ग्रामस्य विभाग, ग्रामस्य विकास और पंचायती राज राजस्व का प्रेजेंटेशन आज किया जाएगा। ग्रामीण अभियंत्रण और नमामि गंगे का प्रेजेंटेशन होगा। शाम 5:30 बजे एनएक्सी भवन में प्रेजेंटेशन होगा। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई बैठकों में शामिल होंगे और इन बैठकों में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कोविड के संबंध में टीम 9 के साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक है। सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक एवं भाषा का प्रेजेंटेशन एनएक्सी भवन में आज होगा। शाम करीब 5:30 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। तो लगातार बैठक का सिलसिला मुख्यमंत्री का आज जारी रहेगा। कई टीमों के साथ आज मुख्यमंत्री की बैठक होनी है। कई अहम चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्णय लेंगे। ग्रामीण अभियंत्रण और नमामि गंगे का प्रेजेंटेशन शाम 5:30 बजे होगा। एनएक्सी भवन में ये प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें कई नेतागण मौजूद रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आशिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कई बड़े कार्यक्रम हैं और इस दौरान वो कई बैठकों में हिस्सा लेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार शपथ लेने के बाद लगातार बैठक कर रहे हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर बेहद चिंतित भी नजर आ रहे हैं। आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की कई बैठकें भी आयोजित हुई हैं, जिसमें कोविड के संबंध में वह टीम 9 के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि यूपी में लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम लोग भी जो है डर के साए में जी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है धर्मास्कार, पर्यटन, संस्कृत भाषा का प्रेजेंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित होना है। यह कार्यक्रम आज एनएक्सी भवन में होगा और साथ ही साथ पंचायती राज राजस्व का प्रेजेंटेशन भी जो है लेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। 5:30 बजे एनएक्सी भवन में प्रेजेंटेशन, ग्रामीण अभियंत्रण और नमामि गंगे का प्रेजेंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसके बाद जो है वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। जी सत्यम। चलिए आशिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।